अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस को। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन की थी और साथ में उसकी कुछ डिवीजन को डिस्क्राइब किया था। आज मैं ब्रांचेस को डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ब्रांच है जी मॉर्फोलॉजी है और साथ में एनाटॉमी। उसके बाद हिस्टोलॉजी है और साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर मेरे पास है सेल बायोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी। नेक्स्ट मेरे पास है जी जेनेटिक्स और अगली ब्रांच क्या है मेरे पास, एम्ब्रियोलॉजी। फिर मेरे पास है टेक्सोनोमी और मेरे पास जो ब्रांच है जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है पैलेंटोलॉजी। फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आता है मेरे पास। उसके बाद हम 9th क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो है सोशियो बायोलॉजी। फिर मेरे पास आता है पैरासाइटोलॉजी। फिर हम डिस्कस जो करेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी और साथ में इम्यूनोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे जी एंटोमोलॉजी को डिस्कस करेंगे और साथ में फार्माकोलॉजी। देखिए जी दोस्तों हम लोग 9th क्लास के अंदर जो ब्रांचेस डिस्कस करने लगे हैं वो यही है जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है मॉर्फोलॉजी को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। यहीं से नाम से ही तकरीबन जी बता रहा है क्या है मार्फ का मतलब होता है जी शक्ल और सूरत। तो मेरे पास क्या है जी, इसके अंदर कीवर्ड भी यूज होते हैं जैसा कि फॉर्म and structure. The branch of biology we deal with the structure of living organisms is called morphology. बायोलॉजी की ऐसी शाख जो फॉर्म और स्ट्रक्चर का तस्करा करती है, जिसके अंदर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कहलाते हैं जी, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट मेरे पास आता है जी एनाटॉमी। अच्छा जी एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को जब डिस्कस करेंगे, चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर का जब मुताला करेंगे, चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एनाटॉमी। यानी जैसा कि मेरे पास आप ले लो स्टमक है, लिवर है, इसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है। जब इसके अंदर कोई खराबी पैदा हो रही है तो जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, जब इसे स्टडी करेंगे तो ये मेरे पास क्या होगी, एनाटॉमी कहलाएगी। उसके बाद आता है मेरे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यही नाम से ज़ाहिर हो रहा है मॉलिक्यूल बायोलॉजी। अब देखने हैं कि जी जैसे आप लोग जानते हैं बायोलॉजी क्या है, जिंदा चीज़ों का मुतालिया, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसी तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी वो जिंदा चीजें जिन मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं उनका मुताला क्या कहलाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो देख लेते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की वो शाख या वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइफ के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। अब लाइफ के मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं हमारे पास, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है। अब इन चीजों को अलग अलग या मिलकर मुतालिया करना, इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सॉरी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी अगली ब्रांच जो डिस्कस करने लगे हैं वो मेरे पास है हिस्टोलॉजी। क्या है जी, हिस्टोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू हमारे पास हैं तो उनका मुताला करेंगे साइंटिफिकली, उनको हम किस ब्रांच के अंदर करेंगे, वो हिस्टोलॉजी के अंदर करेंगे। यानी ब्रांच बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम टिश्यूज का मुताला करते हैं वो क्या कहलाती है जी, हिस्टोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसी तरह आगे मेरे पास नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है सेल बायोलॉजी। तो हम सेल बायोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसके अंदर हम सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं और साथ में सेल के अंदर पाई जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं उन ऑर्गेनेल्स का मुताला करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेल बायोलॉजी। अब इस सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल डिवीजन को भी
डिस्कस करते हैं, यानी सेल डिवीजन का मुताला करना या सेल डिवीजन की स्टडी भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर ही कर लेते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है जी सॉरी, अब सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं मेरे पास सेल ऑर्गेनेल्स। जैसा कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, उसके अलावा जी मेरे पास न्यूक्लियस हो गया, सॉरी न्यूक्लिक एसिड नहीं सॉरी न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारी ब्रांचेस हम क्या ऑर्गेनेल्स क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं अगली बायोलॉजी की ब्रांच को डिस्कस कर लेता हूँ, वो है जी फिजियोलॉजी। क्या है जी फिजियोलॉजी। अब ये क्या है जी, ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है उनका जो फंक्शन है, उनका जो मुताला करेंगे वो कहाँ करेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर है करेंगे जी। फिजियोलॉजी द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं उनका जो वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका जो मुताला करते हैं, वो फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसा कि मेरे पास है डिफरेंट पार्ट की तरफ आते हैं, तो पहले मेरी आईज है, तो इनका काम, इनका जो फंक्शन है उनका मुताला देख लें। हमारे पास ज़बान है, उसका काम, कान है, उनका काम, हाथ हैं, ये किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पाँव हैं, तो ये क्यों यूज किया गया है, इनका डिफरेंटली मुताला करना क्या कहलाता है जी फिजियोलॉजी। होपफुल कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जी। हम लोग बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं। जिन ब्रांचेस को हमने डिस्कस करना है वो है जी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स है, एम्ब्रियोलॉजी है, टेक्सोनॉमी है, पैलेंटोलॉजी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, सोशियो बायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है। उसके अलावा जी बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, इम्यूनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, एंटोमोलॉजी करेंगे और फार्माकोलॉजी को करेंगे। कुछ ब्रांचेस को हमने यहाँ अभी डिस्कस कर लिया है, जिनमें से एक मॉर्फोलॉजी है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, द इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है जी, स्टडी ऑफ molecules of life, study of molecules of life is called molecular biology, such as water है, protein, carbohydrates, lipids, nucleic acid। इस तरह हम लोग आ जाते हैं जी। histology, the study of tissue is called histology। cell biology, structure and function of cell and cell organelles is called cell biology। अब इसके अंदर और क्या काम होता है जी, सेल डिवीजन को भी डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट मेरे पास है जी फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन फिजियोलॉजी का है। थैंक्स फॉर वाचिंग।